अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिफ़त और मैंने आज आप लोगों को में करवाना है। एक टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, और ये वीक 10 का जो पार्ट वन में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। इनहेरिटेंस जावा में एक मैकेनिज़्म है जिनमें जिसमें ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक्वायर करता है सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को, बिहेवियर का ऑफ पेरेंट्स क्लास को, पेरेंट ऑब्जेक्ट का, या एक क्लास एक्वायर करती है प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास। तो जी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोबाइल है पेरेंट क्लास, और सैमसंग और नोकिया है चाइल्ड क्लास। आईफोन वगैरह चाइल्ड क्लासेस है ये सारी। तो ये अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मोबाइल फ़ोन से ले रहे हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन में आता है डायल नंबर, सेंड मैसेज, सेंड टेक इमेज, या इस तरह के जितनी भी प्रॉपर बिहेवियर होगा वो सैमसंग में भी है, नोकिया में भी है, आईफोन में भी है। और सैमसंग जो कि एक्वायर कर रही है इस प्रॉपर्टीज़ को, तो सैमसंग की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जैसे उसका बहुत हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, नोकिया का इतना नहीं होता, आईफोन उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये मतलब जो उनकी प्रॉपर्टीज़ को, ये मोबाइल की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर तो कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है वो बेस क्लास पेरेंट क्लास है, एम्प्लॉय पेरेंट क्लास है, उसको बेस क्लास भी कहते हैं। एम्प्लॉय की जो प्रॉपर्टी है जी है कि जी सैलरी, उस सैलरी, और जो चाइल्ड क्लास है ये प्रोग्रामर, यहाँ पे इनकी क्या है, चाइल्ड क्लास है। तो चाइल्ड क्लास एक्वायर करती है प्रॉपर्टी को एम्प्लॉय की, कि वो सैलरी उसकी कितनी है और उस पर बोनस अप्लाई होगा। ये नहीं कि हम एम्प्लॉय की क्लास भी बना रहे हैं, उसमें भी सैलरी दे रहे हैं, और प्रोग्रामर की क्लास में भी सैलरी ही डाल तो सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस के वो ये कहती है, ये इनहेरिटेंस ये कहती है कि बार बार कोड लिखने के बजाय आप एक ही दफ़ा एक ही क्लास में कोड करें और उसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से उस कोड को रीयूज करें। असल मकसद तो इनहेरिटेंस का रीयूजेबिलिटी है ना, तो रीयूज़ करना, कोड को रीयूज़ करने के लिए इनहेरिटेंस यूज़ होती है। तो आज मैं जो आप लोगों के लिए एग्जांपल लाई हूँ वो ये है कि ये पर्सन क्लास है पेरेंट क्लास, और स्टूडेंट है चाइल्ड क्लास। तो सेट नेम, सेट एज, सेट गेट नेम, गेट एज, और गेट रोल नंबर, और सेट रोल नंबर और गेट रोल नंबर। इस जो डायग्राम से आप लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं होना, ये मोस्टली जो यूएमएल है है, इसको यूएमएल में रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आप लोगों को बाद में पूरा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप जस्ट इतना समझें कि ये सेट नेम बिहेवियर मेथड्स हैं, गेट एज, गेट एज, सेट एज, ये जो है ना सारे आप लोगों के पास आप लोगों के पास सारे के सारे बिहेवियर हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। तो आएंगे क्लिप्स में ना इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, तो नई क्लिप्स में तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों को पता है, हम लोग जावा वो बनाते हैं, जावा को प्रोजेक्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग लिख लेते हैं कि वीक हमारे पास ये जो कौन सा है 10। ओके, वीक 10। ओके, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक, आप लोगों के पास इसके बाद आ जाता है जी SRS, इसमें आ जाएं, उसमें लिखें जावा प्रोजेक्ट, और इसमें एक क्लास बना लें। क्लास में पैकेज का नाम दे दें आप लोग वीक 1 वीक 10 ए कर लें इसको। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट है इसका, और उसके बाद भी हमने काफ़ी सारे काम करने हैं वीक 10 के। तो उसमें क्लास का नाम दे दें, हमने 3 क्लासें बनानी है, एक तो स्टूडेंट क्लास बनानी है, एक एम्प्लॉय क्लास पर्सन क्लास बनानी है, और एक मेन क्लास बनानी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या बनानी है, माई मेन क्लास। मेन इसका नाम रख लें जो भी आपको इजी लगे, और उसमें वर्ड में लिखा हुआ है, ये तो मेन क्लास बन गई जी। ठीक है, ये आपकी मेन क्लास बन गई है। उसके बाद आप लोगों ने सबसे पहले क्या बनानी है, एक और क्लास बनानी है जिसमें मैंने कहा है कि आप लोगों के पास कौन सी क्लास होनी चाहिए, पर्सन, और बेहतर ये है कि आप क्लास का नाम क्या रखेंगे, कैपिटल पर्सन क्लास बन गई। और इसमें मेन नहीं होगा, ये तो हमने अलग से मेन क्लास नहीं बनानी। उसके बाद हमने बात की है कि एक स्टूडेंट की क्लास बनेगी, स्टूडेंट जो एक्वायर करेगी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को, किसकी, पर्सन की, और उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ भी, बिहेवियर भी हैं।
स्टूडेंट क्लास। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने पर्सन क्लास बनानी है, क्योंकि इसमें वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या करेंगे, हम रखेंगे तो स्टूडेंट एक्वायर करेगा, इनहेरिट करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्राइवेट मेंबर रखने होते हैं इस भी क्लास के लिए। प्राइवेट पब्लिक भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को प्राइवेट का यूजेज बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि कैसे वो प्राइवेट रख के उसको पब्लिक करके उसको एक्सेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस में। इन प्राइवेट हमने बात की थी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्राइवेट मेंबर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गेट एज एंड एज स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखेंगे। अगर आप स्मॉल लिखेंगे तो इसमें एरर आएंगी। जावा स्ट्रिंग को कैपिटल लेता है, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अब इनको ये तो हो गए प्राइवेट मेंबर, और ये जो वार्निंग आ रही है कि इसको अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, डिक्लेयर तो कर लिया, यूज़ नहीं किया, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक। पब्लिक फंक्शन को आप लोग यहाँ पे मेथड भी कर सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं, बिहेवियर भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, बेहतर ये मेथड कह दें। पब्लिक वॉइड सेट नेम, और इसमें हम लोग नेम पास करेंगे, स्ट्रिंग एन। आप नेम भी डायरेक्ट रख सकते हो, लेकिन बेहतर है आप एन रखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस नेम में और इस एन में। तो नेम इक्वल्स टू एन, तो ये जी हो गया सेट नेम। अब इसी तरह हम लोग रखेंगे सेट, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। वर्ड सेट रोल नंबर, सेट एज, स्ट्रिंग नहीं बल्कि एज किस में देनी है हमने, इंट में। और सेम आप लोगों ने क्या करना है, पब्लिक वॉइड की जगह आप लोग यहाँ पे करें स्ट्रिंग, और यहाँ पे था एज इक्वल टू, यहाँ पे एन ना दें ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, जैसे एन भी दे सकते हैं, उसका अपना स्कोप है। एन सेट, उसके बाद तो यहाँ पे करें सेट की जगह गेट नेम, स्ट्रिंग एन की जगह यहाँ पे करें स्ट्रिंग रिटर्न टाइप, और यहाँ लिखें RETU रिटर्न नेम। ठीक है, रिटर्न नेम। अब आपने क्या करना है, इसी को कॉपी करें या अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे पब्लिक एंड हमने रिटर्न करनी है ना, गेट करनी है ना, इसलिए हम लोग इसको रिटर्न करवा रहे हैं गेट एज। केमल स्टाइल है, इसके लिए सेकंड वर्ड हमेशा कैपिटल लिखेंगे, और इसका क्या करना है आपने, रिटर्न करें रिटर्न एज। ओके, ये आपने क्लास बना दी, कौन सी, पेरेंट क्लास। अब आप देखिए इसमें हमने 4 फंक्शन डायग्राम में बताए थे कि हमारे पास 4 फंक्शन होने चाहिए, सेट नेम, सेट एज, गेट नेम और गेट एज। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट की क्लास में हम लोगों ने करने हैं प्राइवेट मेंबर, इंट रोल नंबर, पब्लिक सेट रोल नंबर के फंक्शन बना दें, और उसमें इंट एन के नाम से दे दें, रोल नंबर ले लें, और रोल नंबर इक्वल्स टू एन। ये तो आपने सेट कर लिया, अब इसको इसी को गेट कर लें, पब्लिक गेट रोल नंबर, ओके, गेट रोल नंबर, और इसको करना है आपने गेट रोल नंबर में रोल नंबर जो आपने लिया हुआ है मेंबर, प्राइवेट मेंबर, उसमें आपने क्या करना है, क्या रखना है, ये जो आ रहा है एन, इसको रिटर्न करना है, रिटर्न। ओके, यहाँ पे देखिए एरर्स आ रही है मेरी, वाई, मैं यहाँ देखती हूँ एरर क्या है, एरर है जी रिटर्न टाइप ही नहीं दी हमने, गुड, वॉइड सेट रोल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रोल नंबर को रिटर्न कर रहे हैं, रोल नंबर की टाइप क्या है, एंट, तो यहाँ पे एंट कर लें। ओके,
ठीक है, तो ये रोल नंबर भी एरर दे रहा है। क्या एरर है जी? एरर देख लेते हैं। रोल नंबर वो वेरिएबल है ही नहीं जो हमने डिफाइन किया। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे अब इसको पेस्ट कर लें। ओके, सॉरी कॉपी नहीं हुआ है, पिछला कोड कॉपी और पेस्ट हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर ले। ये वॉइड सेट रोल नंबर हमने कर लिया। यहाँ पे रोल नंबर आएगा और इस रोल नंबर में जो प्राइवेट मेंबर है इसमें सेट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग उसको गट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप प्राइवेट मेंबर को गट नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसको पब्लिक फंक्शन रखा है, बनाया और उसमें सेट और गट किए। ठीक है, अब हम मेन में जाएं। एक कम और अब इसको कैसे पता चलना है जावा को या इस क्लास को कि मैं कहाँ से मतलब बाकी रोल नंबर या चीज़ें मैं कहाँ से लूँगी। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो उसे नेम भी, उसको अगर हमने कहा कि नेम लेना है तुमने या एज लेनी है तो वो कहाँ से लेगा? डेफिनेटली वो पेरेंट क्लास से लेगा। जो पेरेंट क्लास आप लोगों की है पर्सन, तो उसको एक्सटेंड यूज़ करते हैं वर्ड और उसको भी कर लेंगे पर्सन। तो ये उससे इनहेरिट हो गया, पर्सन से इनहेरिट हो गई। अब पर्सन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी बिहेवियर है वो हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन में जाएं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम का एक स्टूडेंट क्लास, यहाँ का ऑब्जेक्ट ना दें एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। गुड, सही है। तो यहाँ पे आ गई है। तो एस डार्ट देखें, अब जो हम डार्ट लिखेंगे ना तो वो सारे के सारे बिहेवियर वो आ जाएंगे एट्रीब्यूट जो स्टूडेंट क्लास के पास होंगे। तो एस डॉट आपने सबसे पहले क्या करना है? नेम गेट करना है, सेट करना है, सेट नेम। ठीक है, सेट कर लिया नेम। एन की जगह आप दे दें कोई भी नेम, राहील अहमद दे दें। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास में और मैं ये काम नहीं करती, ये काम मैं नहीं करती और मैं यहाँ आ जाती हूँ, वो सॉरी मेन में आ जाती हूँ, तो ये देगा एरर। ये देखें, ये कहता है रिकॉग्नाइज ही नहीं है, इसका ये फंक्शन है ही नहीं, ये कहाँ से उठा के लाए। इसलिए हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा अपने पेरेंट क्लास से। ठीक है, आप मेन में आ जाएं। अब देखें एरर रिमूव हो गया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है? एस डॉट सॉरी सेट कर लें एज, और एज दे दे 15 साल का भाई। और एस डॉट अब गेट कर लें, सॉरी गेट करने के लिए आप एस डॉट सेट, जब तक रोल नंबर देखते हैं यही है आ रहा है। सॉरी स्टूडेंट की क्लास में जाएं और सेट रोल नंबर। ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लें बेशक जितनी देर में। यहाँ पे स्टार्ट सेट रोल नंबर अब आ गया है। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर दे दें 1 1 2 3 3 जो भी रोल नंबर है। अब हमने ये दे तो दिया है उसको, यहाँ पे आप यूज़र से भी वैल्यू लेके दे सकते हैं, ये माइंड में रखें। तो यूज़र से भी यहाँ वैल्यू लेके दे सकते हैं, यहाँ भी यूज़र से ले सकते हैं और पर्सन यहाँ पे भी यूज़र से ले सकते हैं और फिर इसको एज में सेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स में यहाँ पे भी यूज़र पे लेके उसको रोल नंबर में सेट कर सकते हैं और मेन में भी ले सकते हैं। मेन में भी ना इनको लेके अपने अपने नेम और एज की वेरिएबल सेट करके कर सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बताऊंगी। जो और पहले भी आप लोग किया होगा आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा स्कैनर को यूज़ करते हुए। यहाँ पे हम लोग अब इसको प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे कर लें नेम इक्वल्स नेम, माई नेम क्लास एस डॉट गेट नेम। देखते हैं ये है, तब तक इंटेलिजेंट आ जाएगा, इंटेलिजेंस। ओके, तो स्टार्ट गेट नेम कॉपी कर लेंगे, इसे 3 दफ़ा पेस्ट कर लें। एज नेम एज एस डॉट गेट एस डॉट
गेट एज, ठीक है, और एस स्टार्ट यहाँ पर रख लें, रोल नंबर इक्वल्स टू, ठीक है, रोल नंबर इक्वल्स टू एस स्टार्ट गेट रोल नंबर। ओके, तो यहाँ पे और गुड हो गया। अब इसको रन करें, ठीक है, तो ये देखें नेम राहील और ये जुड़ा हुआ इसलिए आ रहा है, एज 15, और ये इस तरह जुड़ा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी। ठीक है, इसको दोबारा रन कर लें, तो देखिए नेम राहील अहमद, एज 15, रोल नंबर 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे आप यहाँ पे ये तो मैंने हार्ड कोडेड दिया है, तो यहाँ पे आप लोग मल्टीपल चॉइस मल्टीपल यूज़र से भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, और उसके अपने पेरेंट्स क्लास की फंक्शन के अंदर गेट सेट फंक्शन के अंदर दे के उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम आप लोगों को प्रॉपरली करवाऊंगी। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक और UML डायग्राम रखी है, अगर आप लोगों को नज़र आए, ये देखें, तो ये आप लोगों के पास पर्सन, स्टूडेंट और एम्प्लॉय की है, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। अगर आप लोग इसको करना है आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे, और डेफिनेटली पेपर्स में आप लोगों को सेम इसी तरह के क्वेश्चन जो आ रहे हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई आप लोगों के पास क्यूरी है तो मेरा ईमेल आईडी जो है वो आप लोग देख लें। मेरा ईमेल आईडी है जी rifat@bit.edu.pk, इस पर कर लें, या फिर आप लोग मेरा rifatshaykh@gmail.com पे कर सकते हैं। वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास मेरा आईडी ही मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।